हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक मजबूत एफआईआर कैसे लिखी जानी चाहिए। एक मजबूत एफआईआर हमें लिखनी चाहिए जिसके हमें उस रिजल्ट मिले, और अगर हमारे साथ कोई हमला हुआ है तो सामने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमें एफआईआर लिखनी नहीं आती और इस चीज का फायदा है वो अक्यूज द्वारा उठा लिया जाता है। तो एक मजबूत एफआईआर लिखने के लिए हमें 4 शब्दों का ध्यान रखना होगा। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा और उनको याद कीजिएगा। वो 4 शब्द हैं कब, क्यों, कहाँ और किस किस के सामने। तो मैं आपको एक ब्रीफ में समझाती हूँ। मान लीजिए कि ए के साथ बी और सी ने हमला किया, तो ए कहाँ एफआईआर लिखवाएगा? जो उसके घटना घटी है, मतलब जहां पे उसके साथ मारपीट या हमला हुआ है, उस घटना के निकटतम जो थाना है वहां पे वो एफआईआर दर्ज करवाएगा। अब वो थाने में जाएगा और बताएगा कि बी और सी ने फला तारीख को, यानी इस तारीख को, फला समय यानी इस समय, मतलब जो भी तारीख थी उस दिन बी ए के साथ जो घटना हुई है उस तारीख को, मतलब इस तारीख को और इस समय मेरे साथ बी और सी ने झगड़ा किया। तो क्यों किया? या तो कोई पुरानी रंजिश थी या फिर वो मौके पे ही कोई ऐसी बात हो गई, हम ये काम कर रहे थे तो ऐसी बात हो गई, इसकी वजह से उसने मुझ पर हमला किया, बी और सी ने मुझ पर हमला किया, ये बात लिखेगा। अब है कि किस किस के सामने किया, तो आप लिखवाएगा कि वहां पे कोई स्टोर है या फिर कोई दुकान है या फिर मंदिर है या कोई भी जगह है, तो उस जैसे दुकानदार के सामने, या दुकानदार नहीं है तो कोई नौकर बैठा है तो उसके सामने, या फिर मंदिर है तो उसका पुजारी, या कोई भी जहां पे भी जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में आप बताइए कि इस व्यक्ति के सामने, या फिर कोई भी वहां पे कोई व्यक्ति मौजूद है तो उसके सामने बी और सी ने मेरे पे हमला किया। अब ये बात हो गई कब, कहाँ और क्यों किया। तो मतलब कि मेरे साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश थी या फिर हम कोई काम कर रहे थे तो इसलिए किया। ये तो थी अपनी महत्वपूर्ण बातें, ये 4 तो आपको लिखवानी ही चाहिए। अब बताऊंगी कि साथ ही साथ आपको उस हथियार का नाम, यानी जिसके द्वारा आप पर हमला किया गया, जैसे कि लकड़ी हो गई, डंड, या फिर कोई हॉकी का बैट हो गया, या फिर कोई चाकू हो गया धारदार, उससे हमला किया। लेकिन आप सही सही लिखवाइएगा। अगर आप पे किसी चीज से, जैसे आपने हमला तो उसने हाथ मुक्कों से किया और आपने लिखाया है कि लकड़ी से या चाकू से किया है, तो उसके निशान नहीं मिले तो पुलिस क्या है, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकती है। तो जो सही सही कंटेंट हो, सही सही चीजें हो, वो ही आपको एफआईआर में लिखवानी है। और अब बात करते हैं कि किस व्यक्ति ने किया। तो उस व्यक्तियों के नाम अगर आप जानते हैं कि भाई बी और सी, जिनको मैं जानता हूं, हमारी पहले से पुरानी रंजिश थी, इसकी वजह से उन्होंने झगड़ा किया या हमला किया, तो उनका नाम और उनका जो पता है या फिर उनका फादर नाम, जितना आप भी जानते हैं उनके बारे में, वो आप जरूर लिखवाइएगा एफआईआर में। अब है कि अगर आपको एफआईआर लिखना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? तो आप जाएंगे पुलिस थाने में, अपना पेन और पेपर या तो आप खुद लेके जाइए या फिर वो थाने में वो पेपर क्या है, अवेलेबल ही होता है। तो फिर आप उस थाने के जो थाना का भाषाधक अधिकारी है उनको कहिए, ओरली कहिए आप उनको कि भाई मेरे को एफआईआर दर्ज करवानी है। तो या तो वो भाषाधक अधिकारी स्वयं एफआईआर दर्ज करवाएंगे या फिर वो किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को निर्देश देंगे एफआईआर लिखने के लिए। और आप अगर किसी व्यक्ति को लेके गए हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को भी से भी आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। जिस व्यक्ति को एफआईआर लिखना आता है उससे भी आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि एफआईआर का कोई चार्ज होता है, तो एफआईआर का कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे एफआईआर का चार्ज करता है तो उसे रिश्वत का नाम दिया जाएगा, तो उस चीज को हम रिश्वत कहेंगे। एफआईआर हमेशा निशुल्क होती है। और एफआईआर लिखने के बाद क्या है, आपको एक
कॉपी दी जाएगी। थाना अधिकारी वो क्या करेगा, आपको उसकी एक निःशुल्क कॉपी देगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेन चीजें बता दी हैं जो आपको एक एफआईआर में यानी मजबूत एफआईआर में जो आपको लिखनी चाहिए। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई हमें ये चीज समझ नहीं आई है, तो आप बताइए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।